जहाँ तक मैंने देखा हुआ है। स्कूल उतनी अच्छी नहीं है, कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो कोशिश कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, लेकिन अगर उनको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल जाती है या फिर यहाँ का विकास हो जाता है, यहाँ के लोगों की सोच बदलती है हर चीज़, तो उससे लाभ मिलेगा। कुछ अच्छी स्कूल्स हो जाएँ, यहाँ मेडिकल की संस्थाएं नहीं हैं, कोई भी हॉस्पिटल इतना अच्छा नहीं है, जो भी हॉस्पिटल हैं वहाँ चिकित्सक अवेलेबल रहें। गलती नहीं कह सकते हैं कि कोई गलती रही हो किसी की, ये एक जर्नी होती है कि एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, फिर कुछ कठिनाइयाँ हो गई तो एग्ज़ाम डिले हो जाते हैं, उनका रिज़ल्ट नहीं आ पाता है, तो वो चाहे प्रशासन स्तर पर रही हो शासन स्तर पर, तो वो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रहती हैं, किसी की गलती नहीं होती। कोई नहीं चाहता है कि किसी मैंने जैसे CTO बना हुआ है, फिर उसके बाद मेरा डिप्टी कलेक्टर में चयन हो गया। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे भी कुछ एग्ज़ाम्स दूँ और अगर बेहतर स्थिति इससे भी बेहतर जगह तक पहुँच पाऊँ तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। कहीं ना कहीं दाएं बाएं घूमती रहती है, तो कभी आपने कहा हो कि हमें कलेक्टर बनना है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते, ऐसा कुछ? ऐसा मुझे किसी ने कहा ही नहीं, क्योंकि मेरी स्कूलिंग अच्छी थी और उनको लगता था कि मेरा कुछ ना कुछ मैं कर तो लूँगा, पर हो सकता है उनको ये ना लगा हो कि डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा। तो उनको ये था कि अगर मैं बोला तो मैं था ही नहीं, तो अगर मैं बोलता तो उनके लिए कोई निगेटिव बात वो नहीं बोल सकते थे। और लगभग रीवा का एक भाग कटकर एक नया ज़िला बना है, जहां आपको बता दें कि मऊगंज के नाम से ये जो नवीन ज़िला बना, यहाँ पर हाल ही में 15 अगस्त को इस ज़िले में कलेक्टर और यहाँ पर SP और एक ज़िला का जो निर्माण हुआ, कई सारी चीज़ें यहाँ पर बटकर एक नवीन तरीके से स्थापित हुई। वहीं आपको हमें बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि इस नवीन ज़िले से कुछ ऐसी उपलब्धियाँ हासिल हो रही हैं और कुछ ऐसे युवा बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, जहाँ पर इस ज़िले में कहीं डिप्टी कलेक्टर तो कहीं कलेक्टर तो कहीं SDM तो कहीं CTO, कई ऐसे पद पर जो है देखने को मिल पा रहे हैं। आज हमारे साथ वहीं युवाओं के नाम पर अगर बात करूँ तो इस टाइम पर सबकी ज़ुबान पर एक नाम है, वो है सुमेश कुमार द्विवेदी का जो नाम है वो डिप्टी कलेक्टर हमारे साथ मौजूद है। जहां आपको बता दें कि अभी जो है MPPSC का 15वीं रैंक हासिल करने वाले सुमेश कुमार द्विवेदी हमारे साथ मौजूद है। जहां आज मैं आपको बता दूं कि चराचर जगत उत्थान कल्याण समिति, आर्मी फिजिकल एकेडमी और लक्ष्य एकेडमी संयुक्त तत्वाधान के युवा अत्योदय कार्यक्रम में आज आप मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर मौजूद रहे और इनसे आज हमारी मुलाकात हुई। पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू कि सर आपने मुझे वक्त दिया। सर आज जो है यहाँ पर आपकी युवाओं से मुलाकात हुई और कुछ आपके हम घरेलू मामले की अगर बात की जाए कि सबसे पहले तो परिवार पे सवाल उठता है कि आखिर में जो व्यक्ति है वो किस परिवार से बिलोंग करता है और उनके माता पिता का क्या योगदान था, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे सर। तो आपके परिवार में पहला सवाल तो ये कि माता पिता क्या करते हैं और आपका जीवन कैसा रहा सर? मेरा असल में गांव यहाँ से दुर्गमा गांव है, बराव के निकट है। वहीं मेरे पिताजी खेती करते हैं और अतिथि शिक्षक हैं वो, और मेरी माता गृहिणी है और पारिवारिक पृष्ठभूमि वही किसान की जिस तरह से होती है उसी तरह रही है। और मेरी स्कूलिंग भी यहीं हुई है, 12th तक मैंने गाँव की स्कूल में पढ़ा हुआ है, बाद में मॉडल साइंस कॉलेज से मैंने BSc की। सर आपने प्राइवेट विद्यालय से पढ़ाई की है या सरकारी विद्यालय से? सरकारी विद्यालय से। सरकारी विद्यालय से। सर आपका लक्ष्य कब से रहा कि हमें इस पद पे पहुंचना है? इस पद पे पहुंचने के बाद आपका क्या जो है लक्ष्य था कि हमें जीवन में करना क्या है, इस पद का हम क्या फ़ायदा जनता को देंगे, क्या सोचा सर आपने? स्टार्ट में मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मुझे PSC की तैयारी करनी है, क्या करना है। जो भी सामने रहता था, जैसे 12th है कि BSc है, जो भी मेरे सामने था मैंने उसको किया। और फिर धीरे धीरे रुझान जब मेरा ग्रेजुएशन होने लगा तो मुझे कोई एक फील्ड पकड़ना था, तो उसी दिनों में मेरे यहाँ से कुछ लोगों का सिलेक्शन हो गया था MPPSC में, तो मेरे अंदर भी ये आया कि मुझे भी करना चाहिए, शायद मेरा भी हो जाए। उस वहीं से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। वैसे सर भविष्य में अगर बात की जाए तो हर एक व्यक्ति उस पोस्ट का एक अलग ही फ़ायदा देता है, चाहे आमजन को हो या अपने लिए है, अपने समाज के लिए हो। सर इस पोस्ट में से आप क्या सोचकर यहाँ पर पहुँचे और क्या देना चाहेंगे आम जनता को सर? अब पोस्ट मेरा सिलेक्शन अभी 10 दिन पहले आए हुए रिज़ल्ट में हुआ है, तो अभी मेरी ना तो पोस्टिंग हुई है ना ज्वाइनिंग हुई है। मैं अभी वेट कर रहा हूँ कि मेरी ज्वाइनिंग पोस्टिंग वगैरह हो जाएगी, उसके बाद जो भी मेरे कर्तव्य होंगे उस पद पे पहुँचने के बाद उसको मैं निर्वहन करूँगा, और उससे अगर आम जनता को लाभ मिलता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। सुमेश जी, जीवन में ये एक चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ करप्ट इंसानों का भी सामना करना पड़ता है जो कर्मचारी होते हैं। भविष्य में कभी आपने
ऐसा कुछ देखा या ना देखा वो तो अलग बात है, लेकिन वर्तमान में या फिर कहूँ कि भूतपूर्व में आपने ऐसा कभी देखा कि आपका सामना किसी करप्ट इंसान से या जो है प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों से ऐसा कभी मुलाकात हुई हो जिससे परेशानी का सामना करना पड़ा हो आपको? मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन रहा नहीं, चूँकि मैं पढ़ाई से जुड़ा हुआ था जी। तो अभी मैं खाली हुआ उन सब चीज़ों से, तो मैंने कभी कर्मचारियों से मेरा कुछ काम पड़ता भी नहीं था, और जो काम पड़ते भी थे तो वो सही होते थे, तो लगभग मेरे काम हो जाते थे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई इंसान या कोई कर्मचारी मुझे करप्ट मिला, अभी तक तो मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं। अगर बात की जाए कि डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद तो सबसे पहला ज़िला तो देखिए वो अपने से भी देंगे, लेकिन आपको क्या लगता है आपको कौन सा ज़िला चाहिए? ज़िला अब ये है कि उसमें हमारी चॉइस अगर पूछते हैं तो मैं अपने एरिए में प्रेफर करूँगा कि मुझे आसपास यहाँ मिल जाए, ताकि अपने लोगों के पास भी रह सकूँ, उनकी हेल्प भी कर सकूँ। और बाकी अगर प्रशासन से मुझे जो भी ज़िला मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा, तो मैं वहाँ जाकर के काम करूँगा। और ऐसा कुछ है नहीं कि मैं यहाँ पाऊँ कि कहीं और पाऊँ, बस ये है कि मुझे कुछ ठीक जगह मिल जाए जहाँ मुझे काम करने का अच्छा मौका मिल जाए। और ऐसी कोई मेरी इच्छा नहीं है कि मैं मऊगंज या रीवा यहाँ कहीं भी आऊँ, जहाँ भी रहूँ मैं काम करता रहूँगी। आपका मार्गदर्शक कौन रहा आपके जीवन में? मेरे सबसे बड़े मार्गदर्शक मेरे पिताजी रहे हैं। वो एक शिक्षक हैं, शिक्षक अतिथि शिक्षक में पढ़ाते हैं गेस्ट टीचर के रूप में, तो उनका मार्गदर्शन मेरे जीवन में काफ़ी रोल करता है। और उसके अलावा मेरे टीचर्स भी रहे हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उनका भी योगदान रहा है। जी जी। तो इसमें टीचर और माता पिता को ही अपना मार्गदर्शक आप समझते हैं। जब आपने तैयारी किया तो किन चीज़ों का सामना करना पड़ा? बहुत सारे लोग अपनी कहानी भी बताते हैं कि हमने चिमनी में पढ़ाई किया, दीपक तले पढ़ाई किया, या कुछ न कुछ स्टोरी रहती है। आपके सक्सेसफुल की स्टोरी क्या रही? स्टोरी तो हर जगह रहती है, वो है कि सिचुएशंस कैसी हैं। अगर किसी के घर में लाइट लगी थी, अब मुझे तो नहीं लगता है कि 2000 के आसपास यहाँ गांव में ज़्यादातर घरों में चिमनी वगैरह से लोग पढ़ते थे, लाइट वगैरह नहीं थी। जब से लाइट आई तो लाइट का भी मतलब लाभ मिलता रहा है, और नहीं मिला तो जो भी हमारे पास संसाधन है उसी को मैंने उपयोग किया। स्टार्टिंग में हम लोगों ने यहाँ लैम्प वगैरह में पढ़ाई की थी, फिर धीरे धीरे जब 2008-9 आया तब तक लगभग हर जगह लाइट पहुँच गई थी, तो फिर लाइट में पढ़ते रहे। ऐसा कोई ये नहीं है कि मैंने किसी स्ट्रीट लाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी पिताजी से काफ़ी हेल्प मिलती थी और उन्होंने काफ़ी मेहनत की है मेरे पीछे, तो मुझे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़ा। हाँ, ये है कि परीक्षा के दौरान अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नॉर्मल रहे, कभी डिमोटिवेट हुए, कभी मोटिवेट रहे, तो एक मिला जुला सा अनुभव रहा है मेरा इस जर्नी में। आपके मऊगंज की अगर बात की जाए तो एक नवीन ज़िला बना हाल ही में। अभी ज़िले की बात करूं या कहूं कि पहले ये तहसील रह चुका, और उस टाइम की अगर बात की जाए या आज की बात की जाए तो किन कमियों की अगर देखी जाए कि कमी क्या है आपके ज़िले में, और किन चीज़ों को लेकर के आपको लगता है कि अगर हम यहाँ होते तो ये सुधार करते? अब मऊगंज ज़िले का जो निर्माण हुआ है वो इसी आधार पर हुआ है कि ये काफ़ी पिछड़ा रह गया है, और रीवा के आसपास जितना विकास हुआ उतना यहाँ का विकास नहीं हो पाया। और दूसरी प्रशासनिक दूरी भी ज़्यादा रही है कि हनुमाना का एक पर्सन है, उसको अगर रीवा जाना है तो वो सुबह जाएगा, दोपहर को 2 बजे 3 बजे पहुँचता है, वापस नहीं आ पाता है। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से जहाँ तक मुझे पता है तो मऊगंज ज़िले का गठन किया गया है। मऊगंज ज़िले में अभी वर्तमान में देखें तो बहुत सारी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं हैं, रोड भी नहीं है यहाँ जहाँ तक मैंने देखा हुआ है, स्कूल उतनी अच्छे नहीं हैं। कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो कोशिश कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, लेकिन अगर उनको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल जाती है या फिर यहाँ का विकास हो जाता है, यहाँ के लोगों की सोच बदलती है हर चीज़, तो उससे लाभ मिलेगा। कुछ अच्छी स्कूल्स हो जाएँ, यहाँ मेडिकल की संस्थाएं नहीं हैं, कोई भी हॉस्पिटल इतना अच्छा नहीं है, जो भी हॉस्पिटल हैं वहाँ चिकित्सक अवेलेबल रहें, तो यहाँ के लोगों को हेल्प मिलेगी। आखिर में ज़िला बना ही इसीलिए है ताकि यहाँ सुविधाएँ मिल सकें, विकास हो सके। जानकारी के मुताबिक ये पता चला कि आपने कम से कम 2-3 अटैम्प्ट जो है कंप्लीट किया, और यहाँ तक कि आपने एग्ज़ाम भी दिया उनमें, लेकिन सबसे पहला जो है अटैम्प्ट आपने पास कर लिया था, और उसी में जो है पहले अटैम्प्ट के चलते ही आप डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे जाने वाले हैं, ज्वाइनिंग लेटर आपका आने वाला है। तो इसको लेकर के आपका क्या सोचना है कि 2019 में आपने कंप्लीट किया, सेकेंड वाले पे आप जॉब पर जो है थे, तो ये चीज़ें कहाँ तक सोच पा रहे हैं कि किसकी गलती मानेंगे कि एक सक्सेसफुल होने के बावजूद भी लगातार आपको मेहनत करना पड़ा? गलती नहीं कह सकते हैं कि कोई गलती रही हो किसी की, ये एक जर्नी होती है कि एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, फिर कुछ कठिनाइयाँ हो गई तो एग्ज़ाम डिले हो जाते हैं, उनका रिज़ल्ट नहीं आ पाता है।
तो वो चाहे प्रशासन स्तर पर ही हो, शासन स्तर पर, तो वो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रहती हैं, किसी की गलती नहीं होती, कोई नहीं चाहता है कि किसी एग्ज़ाम को रोकें, किसी काम को रोक के रखें। लगभग ये है कि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि रिज़ल्ट जल्दी नहीं आ पाया, पर उन्होंने रिज़ल्ट इसका दिया और हमको उसका पूरा लाभ मिलेगा जो भी हमने किया हुआ है, मुझे लगता है। अभी आपने कहा कि हम 3rd अटेम्प्ट का भी हमने पेपर दिया, तो क्या लगता है अभी पहले CTO फिर डिप्टी कलेक्टर, ऐसा तो नहीं कि IAS का भी सपना हो अभी भी आपका, कि ये सोच रहे हो कि अभी और मुझे एग्ज़ाम देना है UPSC का और कोई तैयारी? सोचता तो है इंसान कि वो जहाँ तक पहुँचा है उससे थोड़ा आगे ही बढ़े, क्योंकि कोई भी पर्सन सेटिस्फाई नहीं होता इतना जल्दी, खासकर मेरी एज का तो पर्सन को होना ही नहीं चाहिए था जी। तो मैंने जैसे CTO बना मैं, फिर उसके बाद मेरा डिप्टी कलेक्टर में चयन हो गया। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे भी कुछ एग्ज़ाम्स दूँ और अगर बेहतर स्थिति, इससे भी बेहतर जगह तक पहुँच पाऊँ तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी और मैं मेहनत करना चाहूँगा। कभी आपने अपने सपने को किसी के सामने प्रेजेंट किया कि हमें जो है डिप्टी कलेक्टर बनना है या कलेक्टर बनना है? मैक्सिमम यही रहता था कि उसका कोई मतलब नहीं है ना, किसी के सामने अपना सपना प्रेजेंट करें, कहीं लिख दें, किसी को बता दें, कोई मतलब नहीं रहता उसका। मुझे लगता है कि आप जो काम कर रहे हो ना उसमें चुपचाप लगे रहो। जिस दिन आपको मिल जाएगा ना तो अपने आप, क्योंकि वो PDF में लिस्ट में नाम आता है और नाम फिर बढ़ जाता है, तो बताओ कुछ लोग वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं हर जगह बोलूँ या कुछ भी करूँ। मुझे थोड़ा, मेरे पूछने का तात्पर्य ये था कि मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो निगेटिविटी कहीं ना कहीं दाएं बाएं घूमती रहती है, तो कभी आपने कहा हो कि हमें कलेक्टर बनना है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, नहीं कर सकते, ऐसा कुछ? ऐसा मुझे किसी ने कहा ही नहीं, क्योंकि मेरी स्कूलिंग अच्छी थी और उनको लगता था कि मेरा कुछ ना कुछ मैं कर तो लूँगा, पर हो सकता है उनको ये ना लगा हो कि डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा। तो उनको ये था कि अगर मैं बोला तो मैं था ही नहीं, तो अगर मैं बोलता तो उनके लिए कोई निगेटिव बात वो नहीं बोल सकते थे। और लगभग सपोर्ट रहता है मेरे आसपास, मेरे गांव के आसपास, मेरे रिलेटिव्स, हर पर्सन का सपोर्ट रहा है इसमें। ऐसा नहीं रहा है कि कोई मेरे लिए निगेटिव बातें बोले, हर व्यक्ति पॉजिटिव ही बोलता था कि मेहनत करोगे तो हो जाएगा। उसका रीज़न एक ये भी होता है कि जैसे आप किसी ऐसी जगह से आते हो जहाँ बहुत सारे लोग इतने पढ़े लिखे ना हो, हालाँकि मेरा परिवार पढ़ा लिखा है, तो वो लोग सपोर्ट करते हैं कि अगर कोई एक पर्सन आगे बढ़ रहा है तो वो आगे तक पहुंचेगा, तो उनको लगता है कि कुछ न हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुछ ना कुछ लाभ उनको मिल जाता है उस चीज़ का, सामाजिक लाभ मिलता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, हर चीज़ है। तो हमेशा सपोर्ट रहा है, कोई ऐसी निगेटिव बातें नहीं सामने है। क्या लगता है आपको सफलता का कोई शॉर्टकट भी है क्या? शॉर्टकट कुछ नहीं होता, शॉर्टकट जैसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। शॉर्टकट के चक्कर में जाएंगे आप तो अधूरे रह जाएंगे। आप वही लॉन्ग कट, मेहनत का तरीका अपनाएं और आगे बढ़ें। आज भी जातिवाद हमारे भारत में ज़्यादा चल रहा। कहते हैं कि कोई अगर जनरल कैटेगरी का है, OBC कैटेगरी का है, तो उसे जॉब इतनी जल्दी नहीं मिलती। ST SC का हो तो उसे थोड़ी छूट मिलती है, उसे जॉब मिल सकती है। आप इनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आपकी जॉब लगी तो इसके पीछे मेहनत होती है या वाकई में कैटेगरी का भी कुछ? कैटेगरी गवर्नमेंट ने जो कैटेगराइज किया है ना और आरक्षण दे रही है, तो उसके पीछे एक लॉजिक्स हैं जी, कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास मतलब बेसिक्स जीवन जीने की वो परिस्थितियां नहीं हैं, वो ऐसी जगह से रहना जहाँ ना स्कूलिंग हो पा रही है, ना उनके पास इतने पैसे हैं कि वो कहीं अच्छी जगह में पढ़ सके। तो गवर्नमेंट ने उनको कैटेगराइज किया ताकि वो लोग मुख्य धारा में आ सके। ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, फ़र्क रहता है कुछ नंबरों का रहता है जहाँ उनको सपोर्ट मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि गिरी परिस्थितियों से, ऐसी स्थिति से जहाँ उनके माता पिता घर में झाड़ू बर्तन का काम कर रहे हैं, उनके बच्चे जब सेलेक्ट होते हैं ना, तो ये बहुत गौरव की बात होती है हमारे लिए। हाँ, अगर उनको सपोर्ट सरकार से मिल रहा है तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है, उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, हम लोगों को परिस्थितियाँ मिलती हैं, हम लोगों को सपोर्ट भी मिलता है घर का, तो हम थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके उस जगह तक पहुँच जाते हैं। घर में पता चला कि और भी लोग आपके जो है सरकारी कर्मचारी हैं, आपके भाई क्या करते हैं? मेरे भाई इंडियन एयरफोर्स में उनका हो गया था काफ़ी टाइम पहले, 2016-17 में। तो पर मेरे पिताजी को मतलब सरकारी कर्मचारी नहीं थे और भाई हैं मेरे सरकारी। उनसे आपने सीखा कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है या कोई सरकारी जॉब करनी है अपने भाई से, या फिर कहीं आपका खुद से था कि मुझे सरकारी नौकरी करनी? सबका टारगेट रहता है कुछ ना कुछ उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। मेरा भी था टारगेट कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और उन लोगों ने मेहनत की तो उनको स्टार्ट में ही मिल गया। और
मैं मेहनत किया तो मुझे बाद में मिल गई, सीधी सी बात है। तो सबको मोटिवेशन तो मिलता ही है कि अगर घर में कोई नौकरी में है या नहीं भी है जिनके घर में, उनको भी मोटिवेशन रहता है कि मुझे आगे बढ़ना है। नॉर्मल सी बात है सारी। अगर कोई तैयारी कर रहा है MPPSC UPSC का, तो उससे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? किस तरीके से वो तैयारी करे और वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें? बिल्कुल मेहनत करें, सिलेबस को देखें और बुक्स वगैरह जो अच्छी बुक हों उनको पढ़ें, और ऐसे ही करके वो आगे तक पहुंच पाएंगे। और मेहनत ही एक ऐसी कड़ी है जिसके माध्यम से वो आगे तक पहुंच पाएंगे, मेरा मानना है। क्या गूगल से भी तैयारी की जा सकती है? बिल्कुल, मोबाइल फ़ोन का अगर सकारात्मक उपयोग किया जाए तो वहाँ तैयारी कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐप्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसको यूज़ करके भी बच्चे लाभ पा सकते हैं। आखिरी आपके गांव की अगर बात की जाए, गांव कौन सा है और ग्रामीणों के पास जब आप पहुंचे तो उनका उत्साह क्या देखने को मिला? काफ़ी उत्साहित थे वो लोग, काफ़ी उन्होंने मुझे सम्मान दिया, इसके लिए उन लोगों को धन्यवाद है। और वो उत्साहित थे कि उनके एरिया से इससे पहले रेयर लोग होते थे जिनको गवर्नमेंट जॉब मिल पाती थी, कि उनको कुछ मिल पाता था। रेयर लोग, बहुत कम लोग होते थे। तो अगर कोई लड़का उनके यहाँ से अच्छे पद तक पहुँचा, जनरल कैटेगरी से पहुँच रहा है, तो उनके लिए सौभाग्य की बात है। मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैं उनके यहाँ से उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद है उन लोगों को, और काफ़ी अच्छा सम्मान दिया उन्होंने मुझे। मतलब कहना चाहेंगे कि सहयोग अच्छा रहा गांव वालों का भी, और बहुत खुशियाँ बहुत अच्छा सहयोग रहा है। गांव वाले मेरे बहुत अच्छे हैं, सारे लोग। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपसे कुछ उम्मीद करती हो कि एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने के बाद एक अच्छा काम करेंगे आप? बिल्कुल, मुझे जो भी मुझे गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलेगा और जनता के लोगों को पहुंचाने के लिए, मैं उसको पूरा करूंगा। अभी तो मेरी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है, वो आगे ज्वाइनिंग होगी, पोस्टिंग वगैरह होगी, उसके बाद फिर इन सब चीज़ों के बारे में विचार किया जाए। आपकी उम्र क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ 97, लास्ट नवंबर 97, तो लगभग 26 ईयर्स। 26। बड़े कम उम्र में देखा जाए तो आपने पोस्ट जो है हासिल किया। कम उम्र नहीं, अब 26 काफ़ी उम्र होती है। बहुत सारे लोग तो 35 साल तक तैयारियां करते रहते हैं, 40 साल तक। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो 21 साल 22 साल में भी हो जाते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये भी कहा जा सकता है कि मऊगंज एक ऐसा जिला रहा जहाँ एक लगभग 21 या 22 साल की उम्र में एक ESI की पोस्ट पाने वाला सीधी, ये शायद मऊगंज जिला ही था, शायद आपकी भी जानकारी में। हाँ। तो ये भी कहा जा सकता है कि बहुत कम उम्र में भी बहुत सारी चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। तो लगातार आप देख रहे थे स्वदेश न्यूज़ चैनल पर कि इस तरीके से कोई भी अगर अपना सफलता का अगर राज अगर बताना चाहे तो आपका कहना ये है कि आपको एक चीज़ स्पष्ट करनी होगी कि बुक से पढ़ाई करें या गूगल से पढ़ाई करें, लेकिन शॉर्टकट नहीं है सफलता का। जहाँ भी जाएंगे आप, उसके पीछे एक बड़ी मेहनत होती है, और आपकी भी एक कड़ी और बड़ी मेहनत थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ें ये ज़रूर देखने को मिली कि एक अटैम्प्ट में ही, यानी कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका पास होना, और उसके बाद 2019 में जो आपने दिया था उसका रिजल्ट 2024 में देखना, ये कहीं ना कहीं वाकई में आश्चर्यजनक रहा, और काफ़ी सफलतापूर्ण जो आपको देखने को मिल पा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुमेश कुमार द्विवेदी जी, जो कि डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट बहुत जल्द पहुंचने वाले उस पोस्ट पर, और जो है आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आने वाला है।